सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में घटना चक्र से नाटक एवं एकांकी से संबंधित पूछे गए प्रश्न उत्तरों को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट एवं हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। नंबर 1 है कि शंभुबामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। नंबर ए जी हरिजीत, नंबर बी मनमोहन ठाकुर, नंबर सी विष्णु प्रभाकर, नंबर डी परिणीता। तो इस नाटक के जो रचनाकार माने गए हैं वह माने गए हैं नंबर ए जी हरिजीत। प्रश्न नंबर 2 है कि इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है। नंबर ए खूबसूरत बहू, नंबर बी योर्स फेथफुली, नंबर सी यम गाथा, नंबर डी अमृत पुत्र। तो इनमें से जो नागबोडस के द्वारा जो रचित नाटक है वह है खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू जो नाटक है वो नागबोडस के द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न नंबर 3 है कि नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। नंबर ए चारुमित्र राजकुमार वर्मा, नंबर बी एक घूंट जयशंकर प्रसाद, नंबर सी टूटते परवेश विष्णु प्रभाकर, नंबर डी आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। तो नाटक एवं नाटककारों की दृष्टि से अशुद्ध जो माना गया है वह है आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा की रचना नहीं है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन जो रचना है वो मोहन राकेश जी की रचना है, जबकि चारुमित्र राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का एकांकी है और टूटते परवेश विष्णु प्रभाकर का नाटक है, जबकि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा रचित 1959 में रचित नाटक माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। नंबर ए आनंद रघुनंदन, नंबर बी नील देवी, नंबर सी अंधेर नगरी, नंबर डी पहला चरित। तो जो हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक माना गया है वह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना गया है। प्रश्न नंबर 5 है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद किस नाम से किया था। नंबर ए रहस्य कथा, नंबर बी कृतांत, नंबर सी गुप्तचर, नंबर डी एस यू लाइक इट। तो जोसेफ तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद जो किया था वो कृतांत नाम से किया था। प्रश्न नंबर 6 है जयशंकर प्रसाद के करड़ालैंड नाटक का रूप है। नंबर ए एकांकी है, नंबर बी प्रतीकात्मक नाटक माना जाता है, नंबर सी ऐतिहासिक नाटक माना जाता है या नंबर डी गीति नाटक माना जाता है। तो
जयशंकर प्रसाद जी के जो द्वारा रचित करुणालय का जो नाटक है वो एक गीति नाटक माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को हम जान लेते हैं कि हिंदी में गीति नाटक परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1913 में, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है। इस प्रकार है: सज्जन 1910 में रचित है, प्रायश्चित 13 है, राजश्री 14 है 1914 में है, अजातशत्रु 1921 में है, अजातशत्रु 1922 में है, जबकि विशाख 21 में है, अजातशत्रु 1922 में रचित है। जनमेजय का जो नाग यज्ञ है वो 1926 में, कामना 27 में, स्कंद 28 में और एक घूंट 1929 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में रचित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 7 है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। तो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना या विशाख। तो अजातशत्रु की जो रचना हुई थी वो 1922 में हुई थी, जबकि इसका अंतर बी। विशाख, अजातशत्रु और कामना और स्कंद। विशाख 1921 में रचित है, अजातशत्रु 1922 में, ये 21 में, अजातशत्रु 22 में, कामना 27 में, स्कंद 28 में रचित रचना मानी गई है। तो इस तरह से प्रश्न बी सही है। प्रश्न नंबर 8 है कि जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं पंत, निराला, प्रसाद, हरियोध। तो जनमेजय नाग यज्ञ के जो लेखक माने गए हैं वह हैं प्रसाद। ये प्रेम जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जो कि 1926 में रचित माना गया है। प्रश्न नंबर 9 है हिंदी में गीति नाटक परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार हैं। तो करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है, प्रथम रचना। अच्छा, हिंदी में गीति परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। नंबर ए, करुणालय जयशंकर प्रसाद की जो है वो प्रथम गीति परंपरा की रचना मानी गई है, जबकि अनग मैथिली शरणगुप्त की रचना है और उन्मुक्त सियाराम शरणगुप्त की रचना है। अंधा योग धर्मवीर भारती जी की रचना मानी जाती है। करुणालय जो है प्रथम गीति नाट्य परंपरा में माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाटक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हिंदी का जो सर्वप्रथम गीति नाटक है वो करुणालय है। अनग के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरणगुप्त जी को माना गया है। पंचवटी प्रसंग जो है वो निराला जी की रचना है, जबकि एक पंचवटी है जो मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है और पंचवटी प्रसंग निराला जी की रचना मानी जाती है। इसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। प्रश्न नंबर 11 है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाटक है। नंबर ए राजश्री, नंबर बी विशाख, नंबर सी करुणालय, नंबर डी ध्रुव स्वामिनी। तो जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित जो गीति नाटक है वह है करुणालय। करुणालय जो गीति नाटक है इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी।
राजश्री की 1914 में, विशाख 1921 में, ध्रुव स्वामी 1933 में रचित रचना है। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? नंबर ए ध्रुव स्वामी, नंबर बी कृष्ण अर्जुन युद्ध, नंबर डी रुक्मणी परिणय, नंबर डी प्रेम लोक। तो इनमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक माना जाता है वह ध्रुव स्वामी को माना जाता है। कौन सा? जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक माना जाता है वह ध्रुव स्वामी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की थी? तो जो ध्रुव स्वामी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसका रचना काल 1933 माना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है कि कुमार यह मृत्यु और निवारण का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? नंबर 1 जन्म में जय का नाग यज्ञ, नंबर बी एक घूंट, नंबर सी कामना, नंबर डी ध्रुव स्वामी। तो कुमार यह मृत्यु और निवारण का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, यह जो पंक्ति है वो ध्रुव स्वामी से ली गई है और इसका रचना काल 1933 माना गया है। जन्मेजय नाग यज्ञ का 1926, कामना का 27 है। प्रश्न नंबर 15 है वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिंद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन के किस नाटक का है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामी। तो जो यह कथन अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामी में से है। तो वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति छल छंद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के जो है ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया है। ध्रुव स्वामी का रचना काल 1933 है, स्कंद का 1928, अजातशत्रु का 1922 और चंद्रगुप्त 1931 में रचित नाटक माना जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिंद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कृति ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक की हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र जयशंकर, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव, सकराज हैं। प्रश्न नंबर 16 है अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका किस नाटक की पात्र है? नंबर 1 ध्रुव स्वामी, नंबर बी विशाखा, नंबर सी स्कंदगुप्त, नंबर डी चंद्रगुप्त। तो अलका जो है वो जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। तो जयशंकर प्रसाद से संबंधित नाटकों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं।
इसलिए इनको क्रम और रचना काल से सभी नाटकों को याद कर लें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ध्रुव स्वामिनी का रचना काल 1933 है, विशाख का 1921 है, स्कंद का 1928, चंद्रगुप्त 1931 में रचित रचना है। प्रश्न नंबर 17 है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। नंबर ए अलका, नंबर बी कल्याणी, नंबर सी मालविका, नंबर डी कार्नेलिया। तो चंद्रगुप्त जो नाटक की जो नायिका मानी जाती है वह कार्नेलिया को माना जाता है, जो कि एक विदेशी नायिका है। और चंद्रगुप्त नाटक की जो रचना है वो 1931 में रचित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। नंबर ए अजातशत्रु, नंबर बी स्कंदगुप्त, नंबर डी ध्रुव स्वामिनी, नंबर डी ध्रुव स्वामिनी, नंबर सी था नंबर डी तितली। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो रचित नाटक नहीं माना जाता वह तितली है। यह है तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित, पर यह नाटक नहीं बल्कि यह उपन्यास है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, जबकि तितली एक उपन्यास है और यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है लेकिन उपन्यास के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। नंबर ए स्कंदगुप्त, नंबर बी चंद्रगुप्त, नंबर सी करबला, नंबर डी ध्रुव स्वामिनी। तो इनमें से जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो रचित नाटक नहीं है वह है करबला। जो करबला नाटक है यह प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नाटक है, जो जिसका रचना काल 1924 है। प्रश्न नंबर 20 है कि जन्मेजय में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। नंबर ए जन्मेजय का नागयज्ञ, नंबर बी स्कंदगुप्त, नंबर डी सी ध्रुव स्वामिनी, नंबर डी सिंदूर की होली। तो इनमें से जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित नाटक नहीं है वह है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली 1934 में रचित रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक माना जाता है। इस नाटक में दो पात्र हैं, मनोरमा और चंद्रकांता। प्रश्न नंबर 21 है कि कालपांतर है काव्य नाटक, गीति नाटक, महाकाव्य या खंड काव्य। तो इनमें से जो कालपांतर माना जाता है वो गीति नाटक को माना जाता है। प्रश्न नंबर 22 है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। नंबर ए सिद्धार्थ, नंबर बी समिदार्थ, नंबर सी चाणक्य, नंबर डी चंद्रगुप्त। तो इनमें से जो मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है वह चाणक्य को माना जाता है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को
हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। मुद्रा राक्षस को किसने अनुदित किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, जिन्होंने 1878 ईस्वी में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। इस नाटक का जो नायक है वो चाणक्य को माना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है कि एक और द्रोणाचार किसकी नाटक कृति है? नंबर ए सुरेंद्र वर्मा, नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल, नंबर सी शंकर शेष, नंबर डी भीष्म साहनी। तो एक और द्रोणाचार जो नाटक कृति मानी जाती है वह शंकर शेष के द्वारा रचित रचना है। इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि एक और द्रोणाचार एक और द्रोणाचार 1977 में शंकर शेष की नाटक कृति है। इनके अन्य नाटक हैं रक्त बीज 1982, खजुराहो का शिल्पी 1982, बाढ़ का पानी 1983, आधी रात के बाद 1983, पोस्टर 1983, चेहरे आदि हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नंबर ए भारत दुर्दशा, नंबर बी नील देवी, नंबर सी प्रेम जोगनी, नंबर डी रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इनमें से जो भारतेंदु जी के द्वारा रचित नाटक नहीं है रणधीर प्रेम मोहिनी, क्योंकि रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है वो लाला निवास दास जी के द्वारा रचित नाटक माना जाता है। इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि लाला निवास दास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, प्रहलाद चरित तप्ता सवर्ण 1883, संयोगिता स्वयंवर 1885 नामक 4 नाटक लिखे। भारत दुर्दशा एक नाटक राष्ट्र है। नील देवी ऐतिहासिक गीति रूपक एवं प्रेम जोगनी भारतेंदु रचित हरिश्चंद्र के नाटक हैं। जो रणधीर प्रेम मोहिनी है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। तो जैसे ऊपर बताया जा चुका है कि जो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 30 है कि संयोगिता स्वयंवर है। संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं? तो जो संयोगिता स्वयंवर जो है एक नाटक माना जाता है। क्या है? संयोगिता स्वयंवर को एक नाटक को माना जाता है। प्रश्न नंबर 31 है कि चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर बी नाथूराम शर्मा, नंबर सी प्रेमघन, नंबर डी किशोरीलाल गोस्वामी। तो जो चौपट चपेट जो नाटक है यह जो है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित नाटक है। इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, प्रणयनी, परडय,
हृदय हार्डी का आदर्श रमणी, लवंगता आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम व महल में हलाहल, मालती माधव किशोरी लाल जी की रचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई और गोरा का ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इंदुमती व वन विहंगिनी आदि कविता संग्रह किशोरी लाल जी के द्वारा रचित मानी गई हैं, जिनमें से एक लवंगता, मालती माधव, प्रणिनी परडय कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि श्रृंगार और वीर रस का प्रधान नाटक है। नंबर 1 मयंक मंजरी, नंबर बी बकरी, नंबर सी सच्चा धर्म, नंबर डी माधवी। तो श्रृंगार और वीर रस का जो प्रधान नाटक है वह मयंक मंजरी है। मयंक मंजरी जो नाटक है वो किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा 1891 में रचित नाटक माना जाता है। प्रश्न नंबर 33 है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाटक कृति है। नंबर 1 सुरेंद्र वर्मा, नंबर बी राम कुमार वर्मा, नंबर सी महादेवी वर्मा, नंबर डी भगवती चरण वर्मा। तो जो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण जो नाटक कृति है वो सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित नाटक माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में है। कितना? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया नाटक है। उनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2010 आदि में है। प्रश्न नंबर 34 है कि हानूस नाटक के रचनाकार हैं। नंबर ए कुसुम कुमार, नंबर बी रमेश बख्शी, नंबर सी भीष्म साहनी, नंबर डी मोहन राकेश। तो हानूस नाटक के जो रचनाकार माने गए हैं वो भीष्म साहनी जी को माना गया है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि हानूस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। इसकी रचना 1977 में की गई। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक हैं कबरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर जो है 1999 में रचित है। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो सैफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, माधा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी आदि, जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक हैं
देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार आदि हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत, नंबर बी उदय शंकर भट्ट, नंबर सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जयशंकर विश्वामित्र नाटक के जो लेखक हैं वह हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जो हैं वो विश्वामित्र नाटक के लेखक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? तो विश्वामित्र लेखक के नाटक माने जाते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि विश्वामित्र नाटक 1938 में उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। इनके प्रमुख नाटक हैं विक्रमादित्य, दायर, सिंध पतन 1934, अम्बा 1935, सागर विजय 1937, मत्स्य गंधा। यह अक्सर बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। मत्स्य गंधा जो है उदय शंकर भट्ट का नाटक है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। राधा एक रचना है महत्वपूर्ण। मुक्ति का पद यह भी बहुत पूछी जाती है जो 1944 में रचित मानी गई है। शक विजय 1949, अशोक वन नंदिनी 1959, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972 गोविंद बल्लभ पंत के प्रमुख नाटक हैं। तो राजमुकुट 1935 यह भी गोविंद बल्लभ पंत जी की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। 1935 में है। कुमार हृदय का भवनावेश 1936, अंतःपुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978 में रचित रचनाएं मानी जाती हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं अशोक 1926, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की बीड़ा 1946, वत्स्य राज 1950, चक्रव्यूह 1954, अश्वमेध आदि। तो आज की प्रैक्टिस सेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। धन्यवाद।